So today our topic is integrating factor. And what is integrating factor? जब कोई इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती है और तब उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसी x या y वाले फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए और उस फंक्शन को जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अगर मैं मैथमेटिकली कहूँ, इफ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 is not exact, it can be made exact by multiplying by some function of x and y, then this function is called integrating factor and we usually used to write it as IF, that is integrating factor। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के हम मेथड करेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम रूल नंबर 1 पे चलते हैं। सो द रूल नंबर 1 इज, सपोज आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। आपने इस इक्वेशन को पहले चेक किया दैट कर्ल m बाय कर्ल y एंड कर्ल n बाय कर्ल x आपने फाइंड आउट किया और ये इक्वल नहीं आया। इक्वल नहीं आया तो दिस इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। तो अब हमें इस इक्वेशन को पहले एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा, तभी हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए वी विल यूज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एंड नाउ हाउ वी कैन फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो रूल नंबर 1 इज, आपको चेक करना होगा कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है, ठीक है। अगर ये इक्वेशन होमोजीनियस है, होमोजीनियस मीन्स इस इक्वेशन की हर एक टर्म की पावर्स का सम सेम है अगर, ठीक है। अगर ये नॉट एग्जैक्ट है और होमोजीनियस है तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे मिलेगा। सो यू कैन यूज इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/mx plus ny, but the condition is provided mx plus ny should be not equal to 0, ठीक है। तो ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना आप थ्रू आउट द इक्वेशन, ठीक है। आपने पूरी इक्वेशन के साथ इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद एक नया m बनेगा, नया n बनेगा। फिर से चेक करो आप कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन रही है या नहीं बन रही है। अगर बन रही है तो आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, नहीं बन रही है तो फाइंड आउट सम न्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, सो लेट अस ट्राई सम प्रॉब्लम। Suppose we have question x solve x square y minus 2xy square dx minus x cube minus 3x square y dy is equal to 0। Suppose ये है, ठीक है। तो here m is x square y minus 2xy square and n is minus x cube plus 3x square y। तो ये m और n है। नाउ अब हमें चेक करना है ये एग्जैक्ट है या नहीं। सो वी विल फाइंड आउट कर्ल m बाय कर्ल y, दैट इज x स्क्वायर माइनस 4xy एंड कर्ल n बाय कर्ल x इज माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6xy। So curl m by curl y is not equal to curl n by curl x, right? So अब हमें क्या करना होगा, अब हम चेक करेंगे कि किस तरह की इक्वेशन। अगर होमोजीनियस है तो हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता है, रूल नंबर 1। तो चेक करते हैं ये होमोजीनियस है या नहीं है। जस्ट सी द फर्स्ट टर्म, इसकी पावर्स का सम 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है और इसका भी 3 है, राइट। सो दिस इक्वेशन इज homogeneous equation। तो we can try the integrating factor as mx 1 by mx plus ny। So first find out mx plus ny। what is mx plus ny? आप इस
m को x से मल्टीप्लाई करोगे, n को y से मल्टीप्लाई करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, इसको सॉल्व करके बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं आया है. सो द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. अब आप इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फुल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करोगे. पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा? आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू द गिवन इक्वेशन वी गेट 1 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0. राइट. सो ये इक्वेशन बनी है. ठीक है. तो m क्या है? अब न्यू m क्या है? सो द m इज 1 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स एंड n इज माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 3 अपॉन वाई. सो दिस इज m and n. नाउ विल चेक कर्ल m बाय कर्ल y. So curl m by curl y is minus 1 upon y square and curl n upon curl x is again minus 1 upon y square. तो ये दोनों इक्वल आ गए हैं. So the given equation is exact and hence its solution is integration m dx plus integration terms of n not containing x. So this इज नॉट इंक्लूडेड. ये इसको आप इंक्लूड नहीं करोगे तो सीधा क्या रखोगे? माइनस 3 अपॉन वाई. आगे सोल्यूशन वही है सारा. राइट. माइनस 3 अपॉन वाई भी नहीं, क्या आ जाएगा? प्लस 3 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0. विल गेट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. ओके. सो नेक्स्ट विल मूव टू द रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 मीन्स कि आप और किस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो. सो द रूल नंबर 2 इज इफ m dx plus n dy is not exact but is of the form if m dx plus n dy is equal to 0 is not exact but ये इस फॉर्म की जरूर दिख रही है. f1xy पूरे इक्वेशन में से y कॉमन बन रहा है. dx प्लस f2xy इस पूरी इक्वेशन में से x कॉमन आ रहा है. dy इज इक्वल टू 0. अगर ये इक्वेशन इस टाइप की दिख रही है दैट इज पूरे m में से अगर आपको y कॉमन मिल रहा है और पूरे n में से अगर आपको x कॉमन मिल रहा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा? सो द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन mx माइनस ny. लास्ट वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर था प्लस में और ये वाला है माइनस में. कंडीशन इज द सेम एज प्रोवाइडेड mx माइनस ny शुड बी नॉट इक्वल टू 0. कंडीशन यही है कि mx माइनस ny नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. राइट. तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं. Suppose we have solve y plus x y square dx plus x minus x square y dy is equal to 0. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. फर्स्ट अगेन यू विल फाइंड m is y plus x y square and n is x minus x square y. Right. सो कर्ल m बाय कर्ल y आपको फाइंड आउट करना है दैट इज 1 प्लस 2xy एंड कर्ल n बाय कर्ल x निकालना है दैट इज 1 माइनस 2xy. सिर्फ एक साइन का डिफरेंस है बट डिफरेंस है. सो दीज आर नॉट इक्वल. ठीक है. तो अब आप चेक करो कि ये किस टाइप की है. होमोजीनियस इक्वेशन तो नहीं है क्योंकि फर्स्ट टर्म का की पावर कितनी है? 1. सेकेंड टर्म की पावर 3 दिख रही है. फिर ऐसे ही यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है. बट एज वी कैन सी दैट कि पूरी इक्वेशन में से y कॉमन बन रहा है और इस पूरी इक्वेशन में से x कॉमन निकल रहा है. सो इज ऑफ द टाइप दिस. तो इन दिस केस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन mx माइनस ny. तो ये इक्वेशन इस टाइप की बन रही है. 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस
1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, ये इस टाइप की इक्वेशन बन रही है. सो द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई. ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना. सो वी गेट 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. अब आप इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना. मल्टीप्लाई करने के बाद एक नई इक्वेशन बन जाएगी एंड दैट इज 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1/2 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर minus 1 upon y dy is equal to 0. So this is the new equation. Now m is 1/2 1 upon x square y plus 1 upon x, and n is 1 upon 2 1 upon x y square minus 1 upon y. So these are m and n. अब चेक करना फिर से, अब इसको फिर से चेक करना ये एग्जैक्ट है या नहीं है इक्वेशन. दैट इज आप कर्ल m बाई कर्ल y निकालोगे. सो द कर्ल m बाई कर्ल y इज माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड कर्ल n बाई कर्ल x इज माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. राइट, सो दीज आर इक्वल and the solution is again integration m dx plus summation integration terms of n not containing x is the solution of this kind of equation. Right, so let us move to the rule number 3. तो रूल नंबर 3 में होगा क्या? रूल नंबर 3 में आपको किसी भी टाइप की इक्वेशन नहीं होगी, बस आपको ये दिख रहा होगा. अगर ये फर्स्ट और सेकंड टाइप की इक्वेशन नहीं मिलती है तो आप रूल नंबर 3 अप्लाई कर सकते हो कि आपको इन दोनों में से किसी भी तरह की इक्वेशन नहीं मिल रही है, ना तो होमोजीनियस, ना ही m में से y कॉमन निकल रहा है, ना ही n में से x कॉमन निकल रहा है. तो आप रूल नंबर 3 पे मूव कर सकते हो. सो द रूल नंबर 3 इज क्वाइट वेरी सिंपल. आपको क्या करना होगा, आपके पास यही इक्वेशन होगी, दैट इज m dx प्लस m dy इज इक्वल टू 0. आपने फर्स्ट चेक किया कि ये एग्जैक्ट नहीं है. अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो आप कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x को डिवाइड करो n से. अगर ये फंक्शन आ जाता है x का, सिर्फ x का, fx ओनली, ठीक है, इफ दिस इज द फंक्शन ऑफ x ओनली, अगर ये कैलकुलेशन सिर्फ x का फंक्शन बन जाती है, फंक्शन ऑफ x ओनली, राइट, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल जाएगा. सो द इंटीग्रेट इन दिस केस इंटीग्रेटिंग फैक्टर वुड बी e रेज टू पावर fx dx. ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा. जो फंक्शन ऑफ x आया है वो उसका इंटीग्रेशन इन पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल. So this would be the integrating factor of the given equation. For example, if we have x square plus y square plus x dx plus xy dy is equal to 0. ये m है और ये n है. कर्ल m by कर्ल y चेक किया is 2y. कर्ल n by कर्ल x चेक किया is y. So these are not equal, so this equation is not exact, and as we can see that this equation is not homogeneous, and also we cannot we cannot y को हम कॉमन नहीं ले पा रहे हैं, एंड इसमें से x तो कॉमन आ रहा है बट इस पूरी इक्वेशन में से हम y कॉमन नहीं ले पा रहे हैं. सो ना तो ये फर्स्ट रूल वाली इक्वेशन बन रही है, ना ही ये सेकंड रूल वाली इक्वेशन बन रही है. सो विल मूव टू दी रूल नंबर 3. तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं. तो कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x करके डिवाइड बाय n करके देखते हैं कि क्या बनेगा. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया इज y अपॉन n किया, n इज xy. सो दिस इज 1 अपॉन x विच इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली. राइट, सो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं. सो द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन दिस केस इज
integrating factor in this case is e raised to power integration of fx dx. So what is fx? E raised to power 1 upon x dx, right? So 1 upon x का integration is log x, e raised to power log x, and we get only x. So multiply this x to the whole equation and we get a new equation. Now again check करो कि m dx plus m dy is exact or not, right? So in this way you can convert non-exact equation into exact equation. So let us move to the rule number 4. So the rule number 4 is, suppose आपके पास ये भी नहीं हुआ, that is आपने ये किया, ठीक है, कर्ल m by कर्ल y माइनस कर्ल n by कर्ल x by n किया, वो फंक्शन ऑफ x नहीं आया, तो आप रूल नंबर 4 करेंगे, दैट इज आप पहले कर्ल n बाई कर्ल x लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे कर्ल m बाई कर्ल y और डिवाइड करेंगे m. इफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली, देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e raised to power integration fy dy. This rule is सेम एज ऑफ द रूल नंबर 3, बट फर्क यहाँ पर ये है कि पहले इसमें लिखा हुआ है कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x बाय n, एंड इसमें क्या लिखा हुआ है कर्ल n बाय कर्ल x माइनस कर्ल m बाय कर्ल y बाय m. इफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली, देन यू कैन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज द e raised to power integration fy dy. सो दिस इज द रूल नंबर 4. ओके, तो मैं रूल नंबर 4 का एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप ही को सॉल्व करना है. ओके, सो द क्वेश्चन ऑफ रूल नंबर 4 इज सॉल्व y प्लस y क्यूब बाई 3 प्लस x स्क्वायर बाई 2